अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, जिसके लिए हमने लिए हैं लॉन्ग राइस, दिल्ली राइस, प्याज जिसे हमने छीलकर काट लिया है, तकरीबन आधा किलो प्याज है, टमाटर भी आधा किलो है, एक प्याला लिया है हमने दही जो मैरिनेशन के लिए जाएगा, और मसालों में हमने लिया है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और कुछ मसाले घर के लेकर, जैसे तेज़पत्ता, थोड़ा दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह को हमने भूनकर पीस लिया है, जिसमें ज़ीरा और थोड़ा कच्चा धनिया था। इसके साथ ही हमने ज़ीरा पाउडर और मिक्स गरम मसाला पाउडर लिया है। ये तमाम चीज़ें मैरिनेशन के लिए जाएगी। आलू लिए हैं हमने, हरा धनिया और पुदीना काट कर हम इसमें डाल देंगे चिकन में, और आलू को और प्याज को अलग अलग हम तल लेंगे, प्याज का बेरिस्ता तैयार करेंगे। अब चिकन में ये तमाम मसालों के साथ जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच पेस्ट डाल दिया है हमने। साथ ही इसमें जाएगा नमक, और थोड़ा सा हम इसमें सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त नींबू नहीं है, तो हम ये भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू डाल सकते हैं, इसमें भी काफ़ी खटास होती है। बड़े बड़े चिकन के पीस को हमने कट्स मार लिए हैं, ताकि मसाले, नमक उसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा रख देंगे, तमाम मसाले मिलाने के बाद। दही हमने इसमें डाल दिया है। अब ये तमाम मसाले हम इसमें डाल रहे हैं और इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटा, और चावल भिगोने के लिए रख। देखिए हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है। हमने हरा धनिया और पुदीना डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ये इसे मैरिनेट होने में बेहतरीन तरीके से मदद करता है। अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। अब हम प्याज तलने के लिए रखेंगे, इसका बेरिस्ता बनाएंगे और आलू भी तल लेंगे। तब तक हमारे चावल भीगते हैं आधा घंटे के लिए। आलू हमारे तल चुके हैं। अब हम इसे फोक से थोड़े सुराख कर लेंगे, ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह से पेवस्त हो सके, और इन आलूओं को हम मिला देंगे। चावल हमारे 90% पक चुके हैं। अब हम इसे पानी से निथार कर ले लेंगे, और यही पानी तकरीबन एक बड़ा प्याला हम बचा लेंगे और बिरयानी में मिक्स करेंगे, ताकि इसका जायका भी इसमें शामिल हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिन चावलों को हम उबालने वाले थे उसका एक प्याला पानी निकालेंगे, जो हमारे पकाने के काम आएगा। वही पानी चावलों का उबला हुआ मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छा जायका आ जाता है चावलों का और गरम मसालों का। और तेल हम इस्तेमाल करेंगे वही जो हमने प्याज तला था, ताकि वो खुशबू भी इसमें शामिल हो। बिरयानी हमारी ग्रेवी काफ़ी हद तक पक चुकी है, 90% पक चुकी है। अभी 10% चावलों के साथ दम होगी, और ताकि चावलों में भी इसका जायका आ सके। इसे हम मोटा तवा रखकर लोहे का दम पर रख देंगे और चावल इसमें बिछा देंगे। ये देखिए चावल जो हमने उबाल लिए थे, उबालते हुए हमने उसमें थोड़ा सा तेल, कुकिंग ऑयल मतलब, और थोड़ा गरम मसाला डाल दिया था। अब इसे हम बिछा रहे हैं बिरयानी के इस मसाले के ऊपर। चावल हमारे सिर्फ 90% पके हैं, बाकी 10% ये दम पर होंगे इस मसाले के साथ। चावल हम बिछा चुके हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें ऊपर से कुकिंग ऑयल, वही ऑयल जिसमें हमने प्याज और आलू तल कर ली थी। इसमें हम डालेंगे एक प्याला दूध। जो कलर आप इसमें डालना चाहते हैं चावलों में, मैं इसमें 3 रंग डालने वाली हूँ। एक ऑरेंज, एक येलो, और एक ग्रीन। अब हम इसे दम पर रख देंगे।
हमारी लजीज सी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। डिश आउट कर लिए हैं हमने। इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाएं। दुआओं में याद रखें।